नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारी प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो क्लास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आपके एसएससी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि CHSL का क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगर आप क्लास करते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी एग्जाम एसएससी लेवल का क्वेश्चन है। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे। आज की जो क्लास है, ये क्लास इन सारे एग्जामों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। अगर कोई दोस्तों रेलवे में LLP टेक्नीशियन, RPF, NTPC, ग्रुप डी या जे की तैयारी कर रहे हैं, या SSC में CPU, GD, CHSL, MTS, CGL 10+2 स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक की तैयारी करें, IAPS, पुलिस, बिहार SSC, BPSC, टीचर एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए आज क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिएगा, आप लोग का जेस में नाल तो है, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है क्या, सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। कहता है जिस प्रकार 10 से 0 संबंधित है, 16 से 3 संबंधित है, उसी प्रकार 12 से कौन संबंधित होगा। अब देखिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि 10 और 0 के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, तो 10 और 0 के बीच रिलेशन क्या है देखिएगा। तो यह जो 10 है, इसमें देखिए 1 और 0 कितने डिजिट है, 2 है। 1 और 0, इन दोनों को पहले आपस में गुना कर लीजिए। तो 1 गुने 0 कितना हो गया, 0 हो जाता है। और इसमें क्या कीजिए, 2 से अगर हम भाग कर देते हैं, फिर बताइए कितना होगा, यह 0 हो जाएगा। अर्थात पहले दोनों अंकों को आपस में गुना किया, फिर 2 से भाग किया, तो आपका क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। वही काम देखिए आपका यहाँ भी होगा, किसमें, तो 16 और 3 में। अब देखिए 16 को क्या लिखा जा रहा है, 3 लिखा जा रहा है। तो वही काम 16 में कितना है, 1 और 6 है। तो 1 और 6 को आपस में गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में 2 से भाग करिएगा तो बताइए कितना, 2 3 का 6, बताइए आपका 3 आ गया है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ करना होगा, किसमें, तो 12 में। किसमें करना होगा, तो 12 में करना होगा। तो 12 में कौन कौन है, 1 है और 2 है। तो 1 और 2 को आपस में मल्टीपल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2। और 2 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना टाइम्स, 1 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात 12 को क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, कोई परेशानी है? चलिए अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे क्या, तो आपकी अगला प्रश्न कहता है क्या कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि जो 5 वर्ड दिया गया, इसमें देखिएगा कि जो जो कॉमन लेटर है पहले उसको छांट लेते हैं। देखिए तो MA, देखिए MA और MA सभी में क्या है, कॉमन है। एक बात देखिएगा कि जी है, इसमें भी जी, बट इसमें क्या है, जे है। ये तो बात फिक्स होगी 5, इसका मतलब सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जी सभी में जी तक तो सेम है, इसका मतलब ये सब तो लास्ट में आएगा ना। तो जे अगर सबसे क्या होती है, बड़ी, चूंकि जी कितना होता है आपका, जी 7 होता है और H होता है 8 और जे कितना होता है 10। तो जे से पहले नहीं जी आता है, इसका मतलब जे है तो सबसे लास्ट में आएगा। अब देखिए इन चारों में देखिएगा कि जी और जी कॉमन है। तो जी के बाद देखिए इसमें क्या है, एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन, बट इसमें क्या है, 4 नंबर में आई है। इसका मतलब इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो 4 नंबर वाले सबसे पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर 4 नंबर आएगा। अब इसके बाद देखिएगा कि एन के बाद इसमें देखिएगा कि ई है, इसमें भी ई है, बट यहाँ पे क्या है, एन के बाद आई है। इसका मतलब कि ये दोनों अब पहले आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि ई भी किधर, लास्ट से आएगा। तो 2 नंबर ये लास्ट से आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे, अब इन दोनों में पहले कौन आएगा, तो ई यहाँ तक कॉमन है, टी इसमें भी है, टी के बाद इसमें है नहीं, तो 4 के बाद कौन आएगा, 3, और उसके बाद कौन आएगा, 1। तो 4 3 1 2 5 आपके देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, 4 3 1 2 5। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बातें समझ में आई आपको? चलिएगा
अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न कहता है कि वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पे है बेड, बेडरूम और घर। सबसे पहले बताइएगा, सबसे पहले क्या होगा, एक घर होगा। घर के अंदर क्या होता है भाई, घर के अंदर क्या होगा, बेडरूम होगा। अब बेडरूम के अंदर ही ना बेड होगा, तो ऐसा आपका कौन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि नीचे दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों को बदलने पर समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। ठीक है, आपके पास ये दिया हुआ है और इनमें से देखना है कौन सा जो सिंबल है इसको परफेक्ट, ठीक है, सही करता है। अब देखिएगा कितना है, पहले हम इस अगर ऐसा प्रश्न रहे तो सबसे पहले डिवाइड पे हम लोग जाते हैं, बट यहाँ पे तो डिवाइड है ही नहीं। अगर डिवाइड नहीं है तो हम लोग इक्वल पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर इक्वल फोकस करेंगे तो हम लोग बेस्ट इसमें होता है क्या कि ऑप्शन से छांटने का, तो हम लोग पहला ऑप्शन से छांटेंगे। तो बताइए पहला कितना हो जाएगा, तो 14 गुने कितना हो जाएगा आपको 5, माइनस कितना हो जाएगा 41, बराबर कितना हो जाएगा तो 76, और प्लस कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ पे एक ही देखिएगा, 14 गुने 5 कितना 70, और 70 में से घटाएंगे 41, कभी भी 76% के बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ से आपका छट जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से क्या हो गया, छट गया है। ऑप्शन नंबर ए तो आपका यहाँ से छट गया। अब हम लोग आते हैं बी पे। देखिए तो ऑप्शन देखिए बी क्या है, पहले गुना है, फिर क्या है देखिएगा तो प्लस है, फिर क्या है देखिएगा तो माइनस है, और लास्ट में क्या है कि बराबर है। लास्ट में क्या है, बराबर है। तो अब इसको कर लेंगे, 14 गुने 5 कितना हो जाएगा तो 70, प्लस कितना हो जाएगा 41, अब माइनस कितना हो जाएगा 76, अब बराबर कितना हो जाएगा आपको 35 हो जाएगा। तो पहले इसको जोड़ लीजिएगा, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, एक एक हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 111, अब माइनस कितना हो गया 76। तो 111 में 76 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे आप घटा लो। ठीक है, अब देख लो भाई, इससे लेकर बचा कितना होगा 11, 11 में 6 कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 0, इससे लेकर बचा 10, 10 में 7 कितना हो गया 3। तो बताइए क्या ये परफेक्ट हो गया? अगर यह परफेक्ट हो गया तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है क्या, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। कहता है जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, आपको ये ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे सीरीज क्या है, 78 है। 78 के बाद क्या है तो 112 है। 112 के बाद क्या है 64 है। 64 के बाद क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर क्या है 50 है, और फिर क्या है 140 है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे लगातार लॉजिक नहीं है। तो लॉजिक है क्या, तो एक एक संख्या के छोड़ के, मतलब 78 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 64 पे जा रहे हैं। तो अगर 78 से गए 64 पे कितना देखिए माइनस का 14 हो गया। फिर देखिएगा कि 64 से हम लोग कहाँ गए 50, फिर कितना देखिए तो माइनस का 14 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा, उसी प्रकार से तो 112 से हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह पे जा रहे हैं, और फिर यहाँ से का जा रहे हैं 140 पे। तो देखिएगा यहाँ पे संख्या कमी हो रही है। देखिए 78 से 64, 64 से 50, मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या की ओर घट रहा है। बट यहाँ पे देखिएगा कि छोटी से बड़ी की ओर बढ़ रहा है। 112 यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 140 है। तो हो सकता है कि यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे -14 हो रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पे +14 हो रहा है। तो हम जोड़ के देख लेते हैं। तो 112 में अगर हम लोग प्लस का 14 करेंगे, 112 में क्या करेंगे हम लोग प्लस का 14 करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे तो 126 हो जाएगा। और 126 में फिर हम लोग प्लस का 14 करेंगे तो कितना होगा तो 140 हो जाएगा। अर्थात मेरा लॉजिक यहाँ पे यही चल रहा है कि अगर एक बार दो अंक संख्याओं के बीच का क्या हो रहा है 14 माइनस करके जा रहा है, फिर अगले दो संख्याओं के बीच क्या हो रहा है तो +14 करके जा रहा है। तो यहाँ जो प्लस वाले चिन्ह पे कितने आ गया तो 126 आ गया है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है 126। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है क्या है, कहता है कि सभी जो धूल है वो क्या है, प्रकृति है। ठीक है, बताइएगा यह सभी क्या है, धूल है। ठीक है, DH धूल है। सभी जो धूल है यह क्या है, नेचर है, प्राकृतिक है। ठीक है, नेचर है।
कहता है कि कोई प्राकृतिक नदी नहीं है, कोई जो प्राकृतिक है नदी नहीं है, तो कोई धूल भी क्या होगा, नदी नहीं होगा। ठीक है, रिवर नदी नहीं है। कहता है कि सभी जल जो है नदियां हैं। कहता है कि जो सभी जल है, ये सभी जल मतलब वाटर जो है वो क्या है, नदियां हैं, नदी के अंदर है। कहता है कि कुछ जो तरल है वह क्या है, जल है। कहता है कि कुछ जो तरल है वह क्या है, जल है। तो कुछ तरल हो सकता है कि वह इस प्रकार से भी हो सकता है कि उसके नदी से भी बाहर हो सकता है, या हो सकता है कि यहाँ पे दो ऑप्शन बन सकते हैं कि नदी के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन, एक कंडीशन ये हो भी हो सकता है और एक कंडीशन ये भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि नदी के अंदर ही तरल हो सकता है कुछ बाहर भी हो सकता है। अब मेन यहाँ पर निर्भर करता है कि आपका निष्कर्ष क्या है। देखिएगा, पहला निष्कर्ष कहता है क्या, कहता है कि कुछ जो प्राकृतिक है जल है। बताइए क्या ये कोई भी प्राकृतिक क्या इस जल में है, कि वाटर में कोई संबंध है, कोई संबंध है नहीं, है ना, तो पहला गलत। दूसरा कहता है कि सभी प्राकृतिक धूल है, क्या ये सभी जो नेचर है प्राकृतिक है, क्या ये धूल है, नहीं है, तो ये भी गलत। कहता है कि सभी नदियाँ तरल है, क्या जो सभी जो नदियाँ हैं वाटर है, क्या ये सभी नदियाँ जो है क्या ये तरल, अगर कंडीशन 1 में भी आए तो नहीं हो सकता है, और कंडीशन 2 में भी आए तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तीनों का तीनों गलत है। तो तीनों का तीनों किस में है भाई, ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए संयोजन, ठीक है, दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को mn पर दिखाए गए अनुसार रखा गया हो। ठीक है, अब कहता है क्या कि जिसका दर्पण क्या होगा। देखिए अगर ऐसा प्रश्न है तो हमेशा ऑप्शन से छांटने का प्रयास कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर देखिएगा, कोई ना कोई ऑप्शन में कुछ ना कुछ वो गड़बड़ी करके रखा होगा, तो ऑप्शन ए में आइएगा। देखिए तो जैसा जे सीधा का सीधा, देखिए जे उठा के रख दिया, तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी में आइएगा तो देखिए इस जे को क्या किया है, अगर जे का जो प्रतिबिंब बनेगा तो जे का प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, लेकिन इसको क्या किया, इसको ही उल्टा दिया ऐसे, इसको मतलब, तो देखिए यहाँ पे उल्टा दिया है जे को, तो ये भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आर को भी देखिए उल्टा दिया है तो आर भी नहीं। ठीक है, आर तो ठीक चलो सही है, बट इसको और 5 को भी देखिए सीधा लिखा है। ठीक है, 6 को भी देखिए 9 बना दिया है, तो चीज़ें बहुत सारे जो होगा आपके मिल जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए जे का वही हाल किया है। तो आपको हमने क्या बताया है, बहुत सारे क्लास में आपको बताए हुए हैं कि अगर मिरर का कोई प्रश्न रहे तो आप मिरर बनाने का प्रयास मत कीजिए, उसे ऑप्शन से छांटने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कुछ ना कुछ वो गड़बड़ी करके रखता है। तो जो आपके पास बचा, क्या बचा, ऑप्शन नंबर डी बचा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए परफेक्ट है। देखिए 5 का मिरर है, 6 का मिरर, देखिए 3 का मिरर, आर का मिरर, ए का मिरर और जे का मिरर, पूरा देखिए आपको मिल गया है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है क्या है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई है, जिसके 6 फलक 1 से 6 तक की संख्याकित, ठीक है, संख्याकित है। यदि पासा 6 पर टिका हुआ है तो उस पासा का चयन कीजिए जो पासे के शीर्ष पर होगी। ठीक है, उस संख्या का चयन कीजिए, सॉरी, कहता है कि जो पासे के शीर्ष पर है, मतलब कहता है कि कोई पासा है, ठीक है, वो 6 पे टिका हुआ है, तो उसकी जो ऊपरी है, ऊपर का क्या भाग होगा आपको ये ज्ञात करना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये तो ऑप्शन से छटने वाला है हमेशा, मतलब उसका उल्टा अपोजिट पूछा है। सिंपल सी बात ये समझो, हमेशा आपको पता होता है कि जब हम लोग डैश पढ़ते हैं तो किसी भी संख्या का हम लोग जो अपोजिट निकालते हैं वह उसके आसपास नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर चीज़ों को ध्यान दीजिएगा तो 6 के आसपास 2 है और 6 के आसपास यहाँ पे 4 है। तो भाई ना ऑप्शन में 4 आंसर हो सकता है, ना ऑप्शन में 2 आंसर हो सकता है। 6 के बाद देखिएगा यहाँ पे 5 भी है और 6 के बगल में देखिएगा यहाँ पे 3 भी है, तो ना ही ऑप्शन 3 भी हो सकता है। तो बस एक बचा कौन सी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे चलिए ये भी हो गया ऑप्शन से, और हम लोग इस प्रकार से कर भी सकते हैं। देखिए कॉमन क्या है, 6, दोनों में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है ना उससे आप क्या कीजिए, पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। कॉमन क्या है आपके पास, तो 6 है। ठीक है, हम 6 कॉमन है तो 6 को हम यहाँ लिखते हैं। 6 के बाद क्या कीजिए, क्लॉक वाइज चलिएगा, किसके वाइज, क्लॉक वाइज। 6 के बाद क्या है 4 और 4 के बाद क्या है 2।
सेम चीज़ यहाँ भी कीजिएगा, 6 कॉमन है तो 6 के सामने 6 लिखिए, फिर उसके बाद क्लॉक वाइज चलिए, क्लॉक वाइज तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3, और सॉरी मतलब 3 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब देखिए 4 का अपोजिट कौन होता है 3, 2 का अपोजिट क्या होता है 5, तो इनमें से बताइएगा कि ये दो चीज़ें हो गया, तो एक बचा क्या, 6 का अपोजिट तो 6 तो कॉमन ही है, तो एक बचा क्या, इसका मतलब एक बचा है 1, चूँकि 1 से कह रहा है कि 6 तक की संख्या है, 1 से कितने हैं 6 तक है, तो 4 2 3 4 5 इंगेज हो गया, तो बचा कौन 6 के साथ एक 1 ही ना बचा, तो इसीलिए 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। देखिएगा पर सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि जो सबसे पहले हैं वो सबसे अंतिम में जा रहा है, जो सबसे पहले आकृति है वो अंतिम में जा रहा है। ठीक है, पेंट हो रहा है क्या हो रहा है मुझे उससे मतलब नहीं, हम आकृति से छांटने का प्रयास करते हैं। जो सबसे पहले वह सबसे अंतिम में जा रहा है, देखिए जो सबसे पहले है देखिए सबसे अंतिम में जा रहा है, इसका मतलब जो सबसे पहले है यह, तो यह सबसे अंतिम में जाएगा। तो अब देखिए कि आयत वाले अंतिम में है किसमें किसमें, जो आयत वाले हैं अंतिम में है किसमें किसमें, तो ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, तो आपका बी और ऑप्शन डी तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ से तो एक ही गलत हो गया। अब दूसरी चीज़ हम यहाँ से ये ढूंढते हैं, देखिएगा कि दूसरी चीज़ हम लोग क्या ढूंढते हैं, तो हम लोग देखिए ये इसमें ढूंढते हैं। देखिए अगर ये लास्ट में है तो देखिएगा यह 1 नंबर पे आ गया, अगर यह 1 नंबर पे है, अगर इधर से लास्ट में है सबसे पहले आ गया, फिर 1 में है देखिएगा तो कहाँ पे आ गया 2 पे आ गया, अगर यह 2 पे आया ठीक है, तो फिर अगर 2 के बाद है फिर कहाँ जाएगा ये लकीर 3 पे जाएगा, सिंपल सी बात है ना। इसे देखिए यह देखिए बीच में है तो कहाँ पे गया, देखिए ये पेंट वाला 3 पे लास्ट में गया, फिर कहाँ शुरू किया 1 से, तो फिर ये कहाँ से जाएगा बीच में जाएगा, तो पेंट वाला कहाँ जाएगा बीच में, तो देखिए पेंट वाला बीच में है ना, और ये लकीर वाले कहाँ है देखिए तो अंत में है ना, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि एक निश्चित कूट भाषा में मोहन को 39 45 24 3 42 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और कबीर को 33 3 6 27 54 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में रघु को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। अब कहता है कि देखिए कि मोहन है MOHAN, ठीक है, मोहन को किया गया है कितना, तो 39 ठीक है 45 24 3 और 42 में कोटबद्ध किया गया है। कैसे क्या क्या देखिएगा, तो M कितना होता है 13, O कितना होता है 15, H कितना होता है 8, ठीक है, A कितना होता है 1 और N कितना होता है 14। देखिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है, तो सभी में देखिए गुने का 3 कर दिया है, तो 13 गुने का 3 कितना होता है 39, 15 गुने का 3 कितना होता है देखिए 45, 8 गुने का 3 कितना होता है 24, 1 गुने का 3 कितना होता है 3, 14 गुने का 3 कितना होता है तो 42। सही में 3 का गुना हो रहा है, उसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, तो रघु का भी करना चाहिए। के का देखिए कितना 11 तिया 33, 1 तिया 3, 2 तिया 6, 9 तिया 27, 18 तिया 54। सही, इसमें भी क्या हो रहा है 3 का ही गुना हो रहा है, तो वही बात यहाँ भी करना पड़ेगा किसका, तो रघु RAGHU भाई, R कितना होता है 18, 1 G 7 H 8 और U कितना होता है 21। पहले पहला वाला और अंतिम वाले को गुना कर लो भाई, 18 36, 18 कितना हो जाएगा 54 गुने का 3 कीजिएगा और 21 गुने का 3 कीजिएगा तो 3 6, ठीक है, 54 और 63, 54 और 63 देखिएगा तो ऑप्शन ए में है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में करना है, बट अभी हम लोग पूरा करेंगे। फिर 1 गुने का 3 कितना हो जाएगा आपको 3, 7 गुने 3 कितना हो जाएगा 21 और 21 और 8 गुने 3 कितना हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। देखिए 54 3 21 24 और 63, आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझिए होंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, देखिए
ज़्यादा हम इन चीज़ों के बारे में दोस्तों बोलते नहीं हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें। लेकिन अगर नहीं बोलते इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लोग सपोर्ट करना छोड़ दें। ठीक है, हम चाहते हैं कि चीज़ देखिए, समय वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। आप लोग खुद समझदार हैं कि हम आप लोग कुछ अगर दे रहे हैं, आप लोग को हमसे अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि हमें भी कुछ सपोर्ट करें। ठीक है, हमें भी कुछ सहयोग करें। तो है क्या, एक सब्सक्राइब करना होता है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, चीज़ों को बताइए, हाँ क्लास अच्छी लगती है यहाँ पे, चलो क्लास यहाँ से करो। तो इसमें तो आपको कुछ जा नहीं रहा है ना। ठीक है, कहीं पर अगर आपको पैसा लगता है सब्सक्राइब करने में तो चीज़ें सोचने की बात थी, है कि नहीं। आपको तो पैसे खर्च नहीं हो रहा है, बस एक बटन टिपोगे हो गया। ठीक है, इसमें भी कंजूसी करोगे तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है। हम लोग मेहनत करते हैं और सिर्फ आपके लिए करते हैं, आप लोगों के लिए करते हैं, ताकि आप लोग इस चीज़ से कुछ तो फ़ायदा होता होगा। एक ही क्वेश्चन एग्जाम में टकराता है, दो ही टकराता है, फिर भी अगर एक दो ही क्वेश्चन टकराया तो एक एक नंबर का मायने रखता है। मैंने कहता हूँ कि मेरा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में टकरा जाएगा, यही सभी क्वेश्चन छपेगा, मैं ऐसा नहीं बोलता। हो सकता है एक ही क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन, चार ही क्वेश्चन, पाँच ही क्वेश्चन, कुछ तो आपको मदद हो रहा है, कुछ तो हेल्प मिल रहा है, तो आपकी भी फर्ज बनता है कुछ हमें भी हेल्प करें। ठीक है, चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।